सुंदर कथा व्यास लेकर आओ। कथा व्यास कैसा हो? संत और यह हो ब्राह्मण। उसमें भी नारी नहीं पुरुष हो, स्त्री नहीं। स्त्री को कथा करने का, वाचन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मुझे बता दे शास्त्रों से कि भागवत कथा का वाचन करने का अधिकार महिलाओं को है, तो हम उनको जवाब देंगे। कुछ कथाकार कहते हैं कि भाई हम तो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हम तो कथा भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लोगों को लगा रहे हैं। ध्यान देना मेरी नाम, आप भगवान में लोगों को लगा रहे हो। भगवान में लगाने के कई उपाय हैं, केवल कथा वाचन करके ही थोड़ी आपको भगवान में लगाया जा सकता है। आप भक्ति करना चाहते हो तो केवल कथा वाचन करके आप भक्ति नहीं कर सकते। और आप तो अनिहित कर रहे हो जो कर रहे हो, पर लोगों का भी तो अनिहित हो रहा है। सामने वाला 10-20 लाख रुपए आपकी कथा में लगा रहा है, उसको 2 पैसे का फल नहीं मिल रहा, 2 पैसे का। अब बताओ, उस व्यक्ति का तो पैसा भी बर्बाद और फल नहीं मिला 2 रुपए का। तो कथा बड़ी बड़ी सोच समझ कर करवाना चाहिए। ऐसा नहीं जो अच्छा लगा मन में आया उससे कथा करवानी, नहीं। कथा अच्छे व्यास जिन्होंने गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया हो, शास्त्रों को पढ़ा हो, शास्त्रों को समझा हो, ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। भागवत जी के महात्म के 6वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा है क्या? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धृतः दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्यो निष्प्रह। क्या लिखा है? देखो ये भागवत जी का श्लोक बता रहा है, मैं नहीं। विरक्तो, विरक्त किसको कहते हैं? जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, संत बन गया हो। वैष्णवो, वैष्णव भी संत को ही बोलते हैं। फिर क्या है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, फिर विप्रो हो, या तो संत हो या फिर ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः, जो वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला हो। ऐसा नहीं कि डायरी से पढ़े और कथा वाचन करने लग गए, नहीं कि बस पूरे दिन नाचने गाने में ही पूरा दिन कर दिया, भजन ही भजन चल रहा है, नहीं। वेद शास्त्रों विशिष्टतः, वेद शास्त्रों को बोलने वाला, वेद शास्त्रों को जानने वाला कथा व्यास होना चाहिए। आजकल लोगों ने कथा की गरिमाओं को बिल्कुल खराब कर दिया है। नाचने कूदने में ही पूरा दिन कर देते हैं, गाने बजाने में पूरा दिन कर देते हैं, और 50 60 दिन बाद में कथा से क्या सुन के आए?